हत्या और बलवा के आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा। तो हमीरपुर में हत्या और बलवा के आरोपी के घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है। 22 साल पहले हत्या बलवा मामलों में दर्ज हुआ था मुकदमा। तो 22 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी राजेंद्र धमाका के खिलाफ कुर्की के लिए नोटिस। सुमेरपुर पुलिस ने कानपुर नगर पहुंचकर नोटिस की चस्पा। तो सुमेरपुर पुलिस ने कानपुर नगर पहुंचकर नोटिस चस्पा की है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 2001 की यह पूरी घटना थी जिस पर अब कार्रवाई की गई है। तो हत्या और बलवा के आरोपी के घर कुर्की की नोटिस हमीरपुर में चस्पा की गई है। हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई बड़ी कार्रवाई। तो खबर हमीरपुर से है जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बताते चले पिता बेटे और चाचा पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पिता बेटे और चाचा पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें 1 अरब 42 करोड़ 45 लाख की बेनामी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हमीरपुर पुलिस द्वारा की गई है। 5 स्टोन क्रेशर, 42 गाड़ियां, 3 कॉलेज और 350 बीघा जमीन हुई कुर्क। अपराधियों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। तो इन अपराधियों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई हमीरपुर में की गई है। जनपद हमीरपुर में आज पुलिस के द्वारा प्रशासन की मदद से कुल 142 करोड़ 45 लाख 64,585 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसमें कि इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। सितंबर माह में एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उससे डरा धमका के उसके पिताजी से कोई जमीन दान पत्र में उसके इन लोगों ने अभियुक्तों ने अपने नाम करा ली है, जिस पर विवेचना हुई। विवेचना में चार्जशीट लगी। उसके बाद इन पर गैंगस्टर एक्ट की मुकदमा हुआ जिसमें दीपक शिवरे, विष्णु शिवरे और केशव बाबू शिवरे, इन तीनों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसमें आज 14(1) के तहत इन तीनों की ही कुल 142 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसमें इनके मोटा मोटा 5 स्टोन क्रशर प्लांट्स हैं महोबा में, 40 से 42 के आसपास इनकी गाड़ियां हैं जो इनके माइनिंग के क्षेत्र में ही चलती हैं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, 350 बीघा जमीन है जिसको कि हम लोग आज पुलिस के द्वारा कुर्क किया जा रहा है। के तहत ये बड़ी कार्रवाई हमीरपुर में की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हमीरपुर में की गई है। आपको बता दें कि हमीरपुर पुलिस ने पिता बेटे और चाचा पर की बड़ी कार्रवाई। तो हमीरपुर से ब्रजेश ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए ब्रजेश, हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए मैम, ये जो कार्रवाई हुई है ये दरअसल मोदहा क्षेत्र की है। ये मोदहा के सिसोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं केशव बाबू शिवरे और उनके भाई हैं विष्णु शिवरे और उनका भतीजा है जो दीपक शिवरे। ये बताया जा रहा है कि ये कई वर्षों से लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करते थे और जबरदस्ती जमीन जो गरीब किसान होते थे उनकी जमीन को कब्जा करके कई कॉलेज बनवाए थे और इसी तरीके से इनके 3 कॉलेज जो चल रहे हैं। तो जो दान की हुई जमीन थी उस किसान ने शिकायत की कि हमारी जमीन को इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। उस शिकायत के तहत पुलिस ने जांच की तो गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई हुई और तीनों समय सलाखों के पीछे पुलिस ने भेज दिया था। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है वो मुनादी पिटवा करके लगातार जो संपत्ति थी 1 अरब लगभग 45 करोड़ की संपत्ति है उसको सीज करने की कार्रवाई की गई। जिसमें बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद ब्रजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेल्जियम के राजदूत ने सीएम योगी से की मुलाकात। बेल्जियम के राजदूत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अब मुलाकात की तस्वीरें भी सामने हैं जहां सीएम आवास पर बेल्जियम के राजदूत ने मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है जहां बेल्जियम के राजदूत के साथ प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा था सीएम आवास और अब ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है जहां बेल्जियम के राजदूत ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की है। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की योजना का असर। तो ऊर्जा मंत्री की योजना का असर अब धरातल पर देखने को मिला जहां ओटीएस योजना में विभाग को अभी तक 500 करोड़ का राजस्व मिला है। तो ओटीएस योजना के तहत अब विभाग को राजस्व मिला है, वहां ऊर्जा विभाग को अभी तक मिला 500 करोड़ का राजस्व। करीब
6.25 लाख उपभोक्ताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। इस दौरान सीधे तौर पर इसका फायदा बिजली विभाग को हुआ है। पूर्वांचल मध्यांचल में ओटीएस योजना की सबसे ज्यादा बड़ी डिमांड। 8 नवंबर से शुरू हुई योजना 31 दिसंबर तक चलेगी, तो 31 दिसंबर तक ये योजना चलेगी और इसका असर अब देखने को मिला है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा की योजना का असर देखने को मिला। लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। तो विकास प्राधिकरण की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय कार्यशाला हुई आयोजित। मुख्य सचिव मंडलायुक्त रोशन जैकब समेत अन्य लोग मौजूद रहे। तो मुख्य सचिव समेत मंडलायुक्त इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जल निकायों के संरक्षक जीर्णोद्धार के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया और एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में हुआ। श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की मौत का मामला। तो श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की मौत के मामले से जुड़ी एक बड़ी और अहम अपडेट है, जहां श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के कोच पर भी दर्ज हुई एफआईआर। श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के कोच पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति के पार्क के आसपास सिखा रहे थे स्केटिंग। अब इस पूरे मामले पर कोच पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एडिशनल एसपी का बेटा निमेश भी सीख रहा था स्केटिंग। रेल मंत्री ने साप्ताहिक ट्रेन का किया शुभारंभ। तो लखनऊ से रेल मंत्री ने साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ करते हुए वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। ट्रेन के संचालन के लिए ए.के. शर्मा ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। तो ट्रेन के संचालन के लिए ए.के. शर्मा ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं भारतीय रेल सिर्फ सामान और यात्री ढोने का साधन नहीं है। मंत्री की तरफ से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान ये बयान दिया गया।